बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहतियाब रखे। मैं हूं आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू दान। आज हम नज़म बरसात की बहारें, उसी नज़म का आखिरी बंद जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नज़म है बरसात की बहारें, बंद नंबर 6। आ जाते हैं बंद की तरफ। बंद है गिर कर किसी के कपड़े, दलदल में है मातर, फिसला कोई किसी का, कीचड़ में मुंह गया भर। एक दो नहीं फिसलते कुछ इसमें अक्सर, होते हैं सैकड़ों के सर नीचे पाँव ऊपर। क्या क्या मची है यारो बरसात की बहार। तो ये बंद है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से मुश्किल अल्फाज हैं जिनके मानी आपको बताना ज़रूरी है। तो मुश्किल अल्फाज मानी या मतलब जो है, दलदल कीचड़ को कहते हैं, मातर यानी खुशबूदार या खुशबू में बसा हुआ। आन यहाँ अचानक गिरना के मानों में इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं हवाले की तरफ। तो हवाले बंद जो है, शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है। सारी ये अकबर आबादी है, माजरत। सिंफ नज़म है, नज़म का उन्वान बरसात की बहारें हैं। हैयत जो है मुखम्मस हैयत में लिख की गई है। माखज़ जो है वो कुलियाती नज़ीर है। अब आ जाते हैं शरह की तरफ। इस बंद में सनद तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। सनद तज़ाद का इस्तेमाल किस तरह किया गया है कि नीचे और ऊपर जो है वो मुतज़ाद अल्फाज है, तो इस हवाले से ये सनाती तज़ाद है। इस बंद में वही तसलसल बरकरार रखा गया है। कौन सी तसलसल? इससे ऊपर वाले बंद में जिसका जिक्र किया गया है कि मतलब वही जो लोग गिरते हैं। शायर ने ज़मीन पर फिसलने वाली कैफियत का दोबारा जिक्र किया है। शायर कहते हैं कि जब कोई कीचड़ में गिर जाता है तो उसके कपड़े कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं और इससे फिर मिट्टी की खुशबू आने लगती है। शायर कहते हैं कि जब कोई कीचड़ में गिरता है तो उसका, यानी शायर ये कहना चाहते हैं कि जब कोई गिर जाता है तो कीचड़ में गंदा हो जाते हैं और कभी कभार उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और फिर उनके कपड़ों से मिट्टी की खुशबू आने लगती है। कुछ लोग तो इस तरह गिरते हैं कि उसके मुंह कीचड़ से भर जाते हैं। यानी कुछ लोग इस तरह गिरते हैं मिट्टी में कि उनके मुंह भी भर जाते हैं। लोग उसको देखकर हंसते हैं और ये वाकया लोगों के लिए खुशी का बायस बन जाता है। शायर कहते हैं कि ये वाकया किसी एक बंदे के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ पेश आता है। यानी अगर बारिश होती है तो लाजमी है कि ज़मीन में फिसलन पैदा हो जाती है और लोग जब जाते हैं गिर जाते हैं तो लोग उनको देख कर खुश होते हैं, हंसते हैं। खुश तो नहीं होते, बहरहाल हंसते हैं। अच्छा, बहुत से लोग इस कीचड़ में इस तरह गिरते हैं कि उनके सर नीचे और पाँव ऊपर होते हैं। कुछ लोग इस तरह बेदर्दी से गिर जाते हैं कि उनके सर जो है वो नीचे आ जाते हैं और उनके पाँव जो है वो आसमान की तरफ उठ जाते हैं। इस तरह के वाक़यात बरसात के मौसम में हमें देखने को मिलते हैं। ए दोस्तों, ये सब रौनकें बरसात ही की बदौलत हैं। यानी इस तरह के वाक़यात जो है वो अक्सर हमें बरसात के मौसम में देखने को मिलते हैं और ये सब रौनकें बरसात ही की बदौलत है। तो ये नज़म थी जो कि आज ख़त्म हो गई। उनके जो मुश्किल सवालात हैं इस नज़म के, उसके हवाले से हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में बहस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये शरह समझ आ गई होगी। जहाँ मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये बात दोबारा याद रखें कि मुझे लगा कि ये शरह ठीक है, मैंने इसका इस्तेमाल इन लफ्ज़ों के, इन जुमलों का इस्तेमाल किया है। इससे बेहतर कोई भी कर सकता है या कोई भी कर सकती है। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह व अमान, खादा आबाद से।